Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Fashion Design with Pradyut. If you are new to my channel then subscribe to my channel and press the bell icon ताकि जब भी ऐसे फैशन रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड हो तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे. In today's video, I am discussing what is design process in fashion designing. फैशन डिज़ाइनिंग में डिज़ाइन प्रोसेस का मेन काम क्या होता है और डिज़ाइन प्रोसेस एक्चुअली होता क्या है फैशन डिज़ाइनिंग में. बेसिकली डिज़ाइन प्रोसेस का बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होता है, बट जो मेन बेसिक एंड जो मेन पार्ट है जो पोर्टफोलियो में आप लोगों को ज़्यादातर ज़रूरत होता है उसके बारे में आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ. सो ज़्यादा बात ना करके चलते हैं वीडियो की तरफ. डिज़ाइन प्रोसेस, ये बात सुनता ही हमारे दिमाग में काफ़ी सारे डिज़ाइन का चीज़ दिमाग में आ जाता है. लाइक किस तरह से गारमेंट्स को क्रिएट करना होता है. डिज़ाइन प्रोसेस का मतलब क्या होता है? डिज़ाइन को क्रिएट करने तक कि जो जो प्रोसेस रहता है हमारे डिज़ाइनिंग सब्जेक्ट्स में उसको डिज़ाइन प्रोसेस आप कह सकते हो. लाइक एक गारमेंट्स अगर आप क्रिएट करते हो, चाहे वो एथनिक वेयर हो, चाहे वो वेस्टर्न वेयर हो, चाहे वो इंडो वेस्टर्न वेयर हो और वो स्ट्रीट वेयर हो, काफ़ी सारे टाइप के आउटफिट्स होता है. वो आउटफिट्स करने से पहले जो लग्जरियस आउटफिट होता है बेसिकली वो आउटफिट तैयार होने से पहले काफ़ी सारे स्टेप्स मतलब पार करना होता है डिज़ाइनिंग में. तो जिस स्टेप में आप लोग जो डिज़ाइनिंग स्टूडेंट हो और जो पढ़ने वाले हो थोड़ा बहुत तो आप लोग सुना ही होगा कि इंस्पिरेशन बोर्ड, मूड बोर्ड, ये सारी जो चीज़ें होता है ना, ये सब कुछ डिज़ाइनिंग बोर्ड के अंदर ही आता है. तो आज के वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करने वाले हो डिटेल्स में, और जितने सारे बोर्ड्स है बोर्ड्स के बारे में मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को बताते जाऊँगा, और सेपरेटली तो मैं अलग अलग वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा, बट आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एक रफली आइडिया दे सकता हूँ. तो गाइस चलो अब मेन पॉइंट पे जाते हैं. डिज़ाइन प्रोसेस करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है थीम. एक थीम आप लोगों को चूज़ करना होगा किसी भी फैशन ड्रेस को बनाने के लिए, चाहे वो लग्जरियस आउटफिट हो. तो सबसे पहले तो आप लोगों को एक थीम सेलेक्ट करने होगा, चाहे भी आप कोई भी एक थीम ले लो. लाइक मैंने ले लिया एक थीम लेवेंडर, जो फ्लावर्स होता है लेवेंडर, तो मैंने उसको थीम में ले लिया. तो ये आपका थीम है. तो आपका जो बोर्ड बनेगा ये ज़रूरत नहीं है कि आप लोग थीम बोर्ड बनाओ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप लोग लिख सकते हो कि थीम मेरा ये है. उसके बाद आता है, थीम के बाद काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आता है. जैसे कि आप लोगों को थीम के बाद आता है आप लोगों का इंस्पिरेशन बोर्ड. इंस्पिरेशन बोर्ड में आप लोग क्या सोचते हो, और इंस्पिरेशन बोर्ड से भी पहले सॉरी आई फॉरगेट दैट, इंस्पिरेशन बोर्ड से पहले भी आप लोगों को रिसर्च बोर्ड बनाना पड़ता है. अब रिसर्च बोर्ड में आप लोगों को क्या क्या चाहिए? थीम जो आप लोगों का लैवेंडर फ्लावर है, या फिर आप लोग थीम कोई भी और भी ले सकते हो. नेचर आप लोग थीम ले सकते हो. नेचर से आप लोगों को, नेचर को जब आप लोग रिसर्च करोगे, नेचर को रिसर्च करने के बाद आप लोगों के सामने क्या क्या आएगा, जैसे कि ट्री आएगा, माउंटेन्स आएगा, सनसेट आएगा, काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स आएगा, एनिमल्स आएगा, और कोई भी चीज़ लिख सकते हो आप नेचर से. तो रिसर्च बोर्ड में आपका जो रिसर्च बोर्ड रहेगा उसमें लगभग आप 10 to 12 पिक्चर्स ऐड कर सकते हो अपने रिसर्च बोर्ड में. देन कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप, रिसर्च बोर्ड के बाद आप लोगों का आएगा इंस्पिरेशन बोर्ड. अब रिसर्च बोर्ड में रिसर्च करने के बाद जितने सारे टॉपिक है ना आपका, सब में से आपको सबसे ज़्यादा जो टॉपिक और जो चीज़ आपको इंस्पायर करता है उसको आप वहाँ से पिक कर लो. आप लोग सोच लो कि पूरा जितने सारी चीज़ आप लोग रिसर्च बोर्ड में डाले उसमें लैवेंडर फ्लावर आप लोग दे चुके थे, क्योंकि वो भी तो इंक्लूडेड टू नेचुरल चीज़. तो उसमें आप लैवेंडर फ्लावर को उठाओ, वो आपका इंस्पिरेशन है. तो रिसर्च बोर्ड से आप लोग लैवेंडर फ्लावर को उठाएं अपने इंस्पिरेशन बोर्ड के लिए. तो ये आपका इंस्पिरेशन बोर्ड बनेगा. इंस्पिरेशन बोर्ड में आप लोग हार्डली 3 से 4 पिक्चर्स दे सकते हो. अलग अलग करके आप लोग लैवेंडर फ्लावर का एक पिक्चर दे दो एक बोर्ड में, तो वो आपका इंस्पिरेशन बोर्ड हो जाएगा. तो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंस्पिरेशन बोर्ड के बाद आपका आएगा कॉन्सेप्ट नोट. अब कॉन्सेप्ट नोट क्या होता है? इंस्पिरेशन बोर्ड आपका जो इंस्पिरेशन है, लाइक लैवेंडर फ्लावर मेरा इंस्पिरेशन है, लैवेंडर फ्लावर है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा लिखो कॉन्सेप्ट में 3-4 लाइन. उसके बाद आप लोग क्यों चूज़ किए लैवेंडर फ्लावर को वो लिखो. तो ये आपका कॉन्सेप्ट नोट में जाएगा. पहले तो आप लोग लिखो वो फ्लावर क्या है, उसके बाद उसको वो फ्लावर से अपने कैसे इंस्पिरेशन लिया और फ्लावर में ऐसा क्या चीज़ है जो आपको इंस्पायर किया वो लिखो. तो ये आपका जो टोटल जो चीज़ है ये आपका जाएगा कॉन्सेप्ट बोर्ड में. उसके बाद आपका आएगा माइंड मैपिंग. माइंड मैपिंग क्या होता है? आप लोग जो आपका इंस्पिरेशन है, इंस्पिरेशन जो मेन आपका है लैवेंडर फ्लावर, उसको एक सर्कल में लिखो. उसके बाद चारों तरफ से एरो दे दो, एरो करके मार्क दे दो, और लैवेंडर फ्लावर को देखने के बाद आपका माइंड में क्या क्या आता है वो लिखो. लाइक हो गया फ्रेशनेस, हो गया आपका हैप्पी, हो गया कलरफुल, हो गया और बहुत ही पीसफुल हो गया. इस टाइप के जो अलग अलग थॉट्स होता है ना, ये आप लोग माइंड मैपिंग में दे सकते हो. माइंड मैपिंग क्या है मैं अगले कोई वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा. फिलहाल के लिए मैं रफली आप लोगों को बता देता हूँ समझने के लिए.
तो ये जो माइंड मैपिंग है, आप लोग जितने चाहे आप लोग लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग एक माइंड मैपिंग सर्कल में लिख लो लैवेंडर फ्लावर, उसके बाद एरो देके आप लोग जितने सारे आपके दिमाग में थॉट्स आता है वो आप लोग लिख सकते हो। उसके बाद आपका जो आएगा वो है मूड बोर्ड। तो आप लोग माइंड मैपिंग आप कर चुके हो, माइंड मैपिंग से आपका काफ़ी सारे थॉट्स, काफ़ी सारे वाइब्स, मूड आपका निकल चुका है। अब आप लोगों को मूड्स बोर्ड बनाना है। मूड बोर्ड्स में आप लोग क्या करोगे, माइंड मैपिंग से जो जो पॉइंट्स आया है उसमें से आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर, सबसे ज़्यादा पॉइंटियल, सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा पॉइंट लगा, जो जिस मूड को लेके आप आगे बढ़ोगे। लाइक मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था वो लैवेंडर फ्लावर से मैंने जब माइंड मैपिंग किया था, उससे मुझे फ्रेशनेस बहुत ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट किया। तो मेरा मूड है फ्रेशनेस, एक मेरा मूड है, तो उससे मैंने फ्रेशनेस को उठाया अपने मूड बोर्ड के लिए। और मूड बोर्ड में मैंने 3-4 कुछ फ्रेशनेस टाइप का पिक्चर ऐड कर दिया। बट पिक्चर में आप लोग ऐसा नहीं लिख सकते कि फ्रेशनेस, ऐसा नहीं लिख सकते। मूड बोर्ड में आपको ऐसे ऐसे कुछ कुछ पिक्चर डालना होगा जिस पिक्चर के माध्यम से आप लोगों को दिखाना है आपका मूड। आप लोग आपका डायरेक्टली मूड नहीं लिख सकते। लाइक आपका मूड अगर हैप्पी हो जाए ना, तो आप लोग हैप्पी का 3-4 पिक्चर उसमें ऐड कर दो मूड बोर्ड में। तो आप लोग डायरेक्टली नहीं लिख सकते कि हैप्पी मेरा मूड है, नहीं, ऐसा नहीं होता। आप लोग 3-4 पिक्चर दे दो अपने मूड के अनुसार, जो आपका मूड है उस पिक्चर को देख के आपका जो पोर्टफोलियो जो दिखेंगे, आपका फैकल्टी से आपको कोई इंटरव्यू में जाओगे, उन लोगों को समझना चाहिए कि आपका मूड क्या है। तो पिक्चर देख के समझना होगा, तभी आपका जो मूड बोर्ड है वो सक्सेसफुल रहेगा। तो मैंने जो बताया कि फ्रेशनेस का मैंने कुछ कुछ पिक्चर लाइक ऐड कर दिया, जैसे कि सुबह उठने के बाद एक पिक्चर होता है, सब लोग अब इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो। और कुछ फ्लावर का पिक्चर है, एक कॉफ़ी कप है जो हम लोगों का फ्रेशनेस दिखाता है। तो कुछ कुछ आप लोग अपने दिमाग से, आप लोग क्रिएटिविटी के अनुसार आप लोग अपने बोर्ड्स को सजा सकते हो। देन उसके बाद मूड बोर्ड के बाद आता है कलर बोर्ड। कलर बोर्ड में आप क्या कर सकते हो, आपका जो गारमेंट्स है, गारमेंट्स में आप लोग क्या क्या कलर यूज़ करोगे। तो कलर बोर्ड ऐसा नहीं है कि आपने लैवेंडर फ्लावर लिया और लैवेंडर ही आपको कलर रखना है, ऐसा नहीं है। आप लोग कोई भी कलर रख सकते हो, चाहो तो आप लैवेंडर कलर भी रख सकते हो। कलर बोर्ड में मैक्सिमम कोशिश करना कि 3 से 4 कलर ही आप लोग मैक्सिमम यूज़ करो। तो उससे ज़्यादा यूज़ मत करो, क्योंकि वो ज़्यादा हिचपिच हो जाएगा शुरू में आप जब काम करोगे कलर बोर्ड के लिए। तो आप लोग लैवेंडर फ्लावर का पिक्चर दे दो, उसके नीचे उससे कलर पिक कर लो और अलग अलग जगह से कोई भी पिक्चर से आप कलर ले सकते हो। लाइक आपका थीम है लैवेंडर, बट आप लोग अगर चाहो तो एक सनसेट का पिक्चर दे दिया, वहाँ से एक कलर उठा लिया। एक क्या बताओ, एक शोपीस का पिक्चर दे दिया, कोई आर्किटेक्चर का पिक्चर दे दिया, वहाँ से एक कलर उठा लिया। ऐसे आप कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे 4 कलर आप लोग वहाँ से उठा लो, तो आपका एक कलर बोर्ड रेडी हो जाएगा। उसके बाद तो कलर बोर्ड के बाद आता है सिल्हूट बोर्ड। अपने जो गारमेंट आप लोग बनाओगे, उस गारमेंट के लिए आपका सिल्हूट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिल्हूट क्या होता है, आउटलाइन शेप ऑफ द गारमेंट। गारमेंट की जो आउटलाइन शेप होता है उसी को सिल्हूट कहते हैं। तो हर एक गारमेंट्स का एक अलग सिल्हूट होता है, जैसे कि वी शेप होता है, ए लाइन एक सिल्हूट होता है। तो बहुत सारे टाइप के सिल्हूट्स होता है। मैंने आई थिंक उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था बहुत पहले, मैं कोशिश करूंगा फिर भी बनाने का। तो आपको सबसे पहले तो सिल्हूट के बारे में थोड़ा सा पढ़ाई करना होगा कि अलग अलग गारमेंट्स का सिल्हूट क्या होता है। उसके बाद ही आप लोगों को पता चलेगा कि विच सिल्हूट बेटर टू फॉर योर पोर्टफोलियो फॉर योर गारमेंट्स, तो कौन से सिल्हूट के साथ आप लोग जा सकते हो। इसके बाद आप लोग 3-4 सिल्हूट वहाँ से उठा लो और अपने एक सिल्हूट बोर्ड में वो सिल्हूट का पिक्चर दे सकते हो। चाहो तो आप फ्लैट स्केचेस भी दे सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली कोई गारमेंट्स का पिक्चर भी उठा के वहाँ पे दे सकते हो। उसके बाद आता है ट्रेंड बोर्ड। ट्रेंड बोर्ड में क्या होता है, लाइक अभी 2025 चल रहा है, तो आप लोग हमेशा अगले साल में जो आने वाला है उसके बारे में रिसर्च करना है, जिसके लिए आपको फैशन फोरकास्टिंग के बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए। और फैशन फोरकास्टिंग क्या है, जो कल का चीज़ों को आपके सामने लाता है कि आज मैं यहाँ पे हूँ, कल क्या आएगा फैशन में। लाइक आज अगर समर है, आने वाले विंटर में क्या क्या होगा। तो अभी 2025 है, आप लोग 2025 टू 2026 का जितने सारे ट्रेंड में जो आएगा फैशन में, चाहे वो फैशन प्रिंट्स हो, फैशन कलर्स हो, फैशन सिल्हूट्स हो, सब कुछ के बारे में आप लोग रिसर्च कर लो। वो रिसर्च करने के बाद एक बोर्ड बनाओगे जहाँ पर सब कुछ ऐड होगा। कलर चाहो तो ऐड कर सकते हो, सिल्हूट चाहो तो ऐड कर सकते हो, प्रिंट्स क्या क्या आएगा, क्या क्या ट्रेंड्स में क्या क्या चेक्स आएगा, कौन से टाइप के ज्वेलरी ट्रेंड में चलेगा आने वाले टाइम। तो ये सब कुछ जो होता है वो ट्रेंड बोर्ड में होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज ए फैशन डिज़ाइनिंग स्टूडेंट आप लोगों को ट्रेंड के बारे में हमेशा अवेयर होना चाहिए और रिसर्च आप लोगों को करते रहना चाहिए। उसके बाद आता है राइट अप।
और ये सबसे लास्ट में ये पॉइंट आता है, बीच में क्लाइंट बोर्ड भी आता है, बट उसके बारे में अगर मैं डिस्कस करने जाऊँ बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, उसके बारे में मैं कभी बाद में डिस्कस करूँगा। अभी जो मेन पॉइंट्स है उसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। तो जो मैं बोल रहा था, राइट अप में क्या होता है, अपने अभी पूरा जो अपना गारमेंट्स के लिए जितने सारी चीज़ें बना लिया, आपने कौन सा अपने मूड बोर्ड बना लिया, अपने इंस्पिरेशन बोर्ड बना लिया, आपने कौन सा मतलब सब कुछ कर लिया, कलर वलर सब कुछ। तो अब राइट अप में आप लोगों को लिखना होगा कि अपने जो गारमेंट्स बनाया है उस गारमेंट के बारे में थोड़ा सा लिखना होगा, गारमेंट में स्पेशलिटी क्या है, कौन से चीज़ से आप इंस्पायर हुए हो गारमेंट के लिए, ये सब कुछ आप लोगों को राइट अप में थोड़ा बहुत लिखना होगा। और लास्ट में आपको आप पॉइंट दे करके लिख सकते हो कि अपन कौन सा फैब्रिक यूज़ करोगे अपने गारमेंट्स में। लाइक फैब्रिक में जगह आप लोग कॉलन देके ऐसे लिख सकते हो, कॉटन फैब्रिक, लिलन फैब्रिक, अभी ऑर्गेन्जा फैब्रिक, वट एवर यू चूज़। उसके बाद फैब्रिक आता है, उसके बाद आता है आपका ओकेशंस, क्या क्या होगा, कौन से ओकेशंस में फैब्रिक को पहना जाएगा, कौन से एज के लोग वो पहन सकता है फैब्रिक, मेल और फीमेल के लिए, मेल और फीमेल के लिए किसके लिए आप आउटफिट बना रहे हो, और सिलवेट क्या रहेगा उस फैब्रिक का। तो सब कुछ जो डिटेल्स में है, ताकि आपका राइट अप उठा के आपके गारमेंट्स के बारे में पता चले। तो ये जो पॉइंट्स है मैंने जो बताया शुरू से लेके, आई थिंक 12 पॉइंट मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो ये आपके डिज़ाइन प्रोसेस में आता है, जो आपके पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा काम में आएगा। और किसी भी आप फैशन डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट में जाओ, बेसिक आप लोग जब सीखोगे, पोर्टफोलियो बनाने जाओगे और डिज़ाइन प्रोसेस के बारे में आप लोग पढ़ने जाओगे, तो ये सारे रूल्स आप लोगों को फॉलो करना होगा। नहीं तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं पोर्टफोलियो के लिए, जैसे कि मैंने बताया, क्लाइंट बोर्ड, कॉस्ट शीट, स्पेसिफिकेशन शीट, फ्लैट स्केचेस, डिज़ाइन डेवलपमेंट, फैब्रिक बोर्ड, स्वॉच फाइल, और बहुत कुछ है एक पोर्टफोलियो में। तो आज के वीडियो में इतना ही, और काफ़ी सारे पॉइंट के बारे में मैं दूसरे दिन आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो अगर इस पॉइंट को लेके और इस टॉपिक को लेके आप लोगों में कोई भी कन्फ्यूजन है, तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हो। एंड इफ़ यू वांट टू टॉक टू मी डायरेक्टली, देन मैसेज मी माय इंस्टाग्राम आईडी। तो गाइस, फिर मिलते हैं अगले कोई फैशन रिलेटेड वीडियो में। अभी के लिए इतना ही।